हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या जो ज़ीरो है वो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर्स है। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू क्या है, वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो रेशनल नंबर, ज़ीरो क्या एक रेशनल नंबर है? यस, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। और इसे हम क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जैसे ज़ीरो अपॉन वन, तो इनडायरेक्टली ये क्या हो गया, ये जीरो ही तो हुआ। ज़ीरो अपॉन टू, ये भी क्या हुआ, ज़ीरो ही हुआ, जीरो के बराबर ही हुआ। हम ज़ीरो, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू अगर जीरो, अगर क्यू भी जीरो हो गया और ऊपर कोई और नंबर है तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ये क्या नंबर हो गया, नॉट डिफाइंड। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? हाँ यस, जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? हाँ हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल दे दो, ज़ीरो अपॉन वन, वेयर पी क्या है, ये ज़ीरो हो गया, क्यू क्या है, वन हो गया। ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। अगर क्यू हम जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच के, सॉरी 3 और 4 के बीच के क्या हमें निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं अभी दिख रहा है आपको, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको हम 3 को हम ये लिख सकते हैं 3 अपॉन वन लिख सकते हैं, और 4 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 4 अपॉन वन। अब हम क्या करेंगे, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इधर भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि थोड़ा नंबर हमारा बड़ा हो जाए और नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सेम तो पहले भी था और थोड़ा बड़ा हो जाए। हमें बेसिकली क्या करना है, नीचे का डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। तो क्या हो गया हमारा 30 अपॉन 10, और इधर हो गया 40 अपॉन 10। अब हम निकाल लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा क्या हो गया 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 रेशनल नंबर हो गए हमारे। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमें यहाँ पर और ज़्यादा पूछता तो हम इस नंबर को और बढ़ा सकते थे, 20 कर सकते थे, 30 कर सकते थे। बस हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। जो इसका डिनोमिनेटर होगा वही इसका डिनोमिनेटर होगा, और मल्टीप्लाई भी हमें उसी से करना है, सेम से ही। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4 and 5। अब हमें क्या, अभी ये तो पहले से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं था ये, तो हमने इसको क्या किया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में किया। ठीक है, सॉरी 1 है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में किया। अब यहाँ पे पहले से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5, इनके बीच के हमें क्या निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये भी सेम सिंपल क्वेश्चन है, 3 अपॉन 5 इंटू 10, इसको भी 10। तो ये क्या हो गया हमारा, और नीचे भी क्या है 4 अपॉन 5, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया। तो कितना हो गया 30 बाय 5 10 जा 50, 40 बाय 50। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 30 बाय 50 और 40 बाय 50 के बीच के क्या निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आराम से निकल जाएंगे, 31 बाय 50, 32 बाय 50, 33 बाय 50, 34 बाय 50, 35 बाय 50। 1 2 3 4 5, 30 बाय 50 मत लीजिएगा क्योंकि 30 बाय 3 बाय 5 तो पहले से दिया है, तो हमें इसके आगे के निकालने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 2 3, ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और उसका रीज़न भी देना है। तो हमने पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में तो आते ही हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर के आगे अगर 0 लग जाएगा तो वो होल नंबर हो जाएगा। यानी कि होल नंबर में क्या होता है, बस एक 0 एक्स्ट्रा होता है, बाकी पूरा तो नेचुरल नंबर ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। हाँ, ट्रू। अब ये वो अपनी लाइन में थोड़ा रीज़न दे दीजिए। सिंस द collection of whole number contain all natural number, मतलब कि जो होल नंबर में द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, तो होल नंबर का कलेक्शन होता है, उसमें सभी नेचुरल नंबर होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होती है वो होल नंबर होती है? अब हम देखेंगे क्या होता है। इंटीजर क्या होती है, इंटीजर क्या होती है, जो माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 माइनस में भी होती है, 1 2 3 4 5 प्लस में भी होती है, और 0 भी होता है। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, जो 0 से प्लस में ही होता है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि इंटीजर तो माइनस में भी होती है और होल नंबर क्या होता है, सिर्फ प्लस में होता है और 0 से होता है। तो इसमें लिख देंगे फॉल्स, और एक एग्जाम्पल दे देंगे। चलो, -2 है, -2 क्या है, इंटीजर भी है, इंटीजर है, लेकिन क्या है, होल नंबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, -2 इज इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। ठीक है, अब थर्ड करते हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जो सभी रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं? अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो, 2/5, 3/5, ये क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। और होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं और 1 2 3 4 5 तक होते हैं। पता चल गया आपको रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 2/5 और 3/5। और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो भी यहाँ तक ही जाता है। तो क्या पूछा गया है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सब रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अब देखिए होल नंबर क्या होता है, होल नंबर के नीचे से कुछ नहीं होता है, सिर्फ 1 ही, अब चाहो तो 1 ही होता है, क्योंकि 2/1 का क्या मतलब हुआ, सिर्फ 2 हुआ। तो लिख देंगे हम, आप इसका स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स। क्यों हुआ फॉल्स, क्योंकि 2/5 क्या होता है, रेशनल नंबर तो होता है लेकिन होल नंबर नहीं होता है। तो एक एग्जांपल दे देंगे, 2/5 is a rational number but not a whole number। ठीक है।